अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। आज के वीलॉग में बात करेंगे आज जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट की समाअत हो रही है और महसूस नशिस्तों का केस है कि क्या ये नशिस्तें PDM की जमातों को देनी हैं या ये नशिस्तें PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को देनी हैं या ये नशिस्तें जो हैं वो खाली रह सकती हैं कि नहीं, या मामला दोबारा पार्लियामेंट को भेजा जाएगा। इस हवाले से ये एक आइनी तशरीह का मामला है, क्योंकि जब बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया तो उसके बाद PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और उनको बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया। फिर PTI के लोग आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ़ निशानों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद जब वो आज़ाद हैसियत में जीत कर आए तो फिर 3 दिन के अंदर अंदर ज़ाहिर है आपने किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है ताकि आपको जो मखसूस नशिस्तें हैं एक प्रोपोर्शन के हिसाब से जितनी आपने जनरल सीटें जीती हैं उस हिसाब से आपको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियत की जो है वो मखसूस नशिस्तें आपको मिलनी होती हैं, सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी। तो वो 3 दिन के अंदर अंदर आपने किसी पार्टी को इंडिपेंडेंट ने ज्वाइन करना है। तो ये इंडिपेंडेंट के सारे लोग PTI के जो थे ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया और कोई एक भी कैंडिडेट उनका नहीं जीता। इवन के जो उसके सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रज़ा, वो भी आज़ाद हैसियत में जीते। तो ये एक बड़ा ज़ाहिर अहम आइनी मामला था। फिर रिज़र्व सीटों के लिए जब ये गए इलेक्शन के पास तो उन्होंने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो ना कोई लिस्ट जमा करवाई और ना ही उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, तो आपने बेशक उनको आज़ाद हैसियत में जीत कर ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमने आपको कोई सीट नहीं देनी। उन्होंने वो सीटें जो हैं वो बाकी जमातों में बाँट दी। उसमें नून लीग सबसे बड़ी बेनिफिशरी रही, जिनको पंजाब के कोटे से 10 नशिस्तें मिलनी थी, उनको जो है 17 शायद मिलनी थी और 10 मज़ीद मिली, यानी टोटल उनकी 26-27 होगी कौमी असम्बली में। PTI की खाते की सीटें भी उन्हें मिली। इसी तरह पीपल्स पार्टी को मिली और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की पार्टी को भी ये सीटें जो हैं वो मिली। तो उसके अगेंस्ट PTI जो है वो जब इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया था तो वो हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखा। तो उसके ख़िलाफ़ फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था। यहाँ पे अब ये समाअत जो है वो जारी है। ये आइनी तशरीह का मामला है, फुल कोर्ट बैठी हुई है। उस वक्त 14 अवेलेबल जज थे, जिनमें से मुसर्रत हिलाली जो हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, वो उनका बाईपास का ऑपरेशन हुआ था तो उस वजह से वो रिकवरी के फेज़ में थी, वो उसमें शामिल नहीं है। तो बाकी 13 जो मौजूद जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो इस केस को सुन रहे हैं। अब तक इसकी कई रोज़ समाअत हो चुकी है, पूरा दिन इसकी समाअत हुई है। आखिरी ये 2-3 जो दिन थे, आज दोबारा इस मामले की समाअत होगी। और अहम इसमें नया टर्न ये आया है कि PTI ने इसमें पार्टी बनने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एतराज़ बेंच की तरफ से भी बार बार उठाया गया कि हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, PTI तो है ही नहीं। अगर PTI होती, इवन काजी साहब भी कहते हैं कि अगर PTI होती तो फिर मामला कुछ और होता। अगर PTI में ये आज़ाद जो कैंडिडेट थे ये चले जाते तो बाद में मामला हो सकता है इनके लिए कंटेस्ट करना बेहतर होता या आसान होता। दीगर जजेस ने भी इस पे सवाल उठाए। तो अब PTI ने एक बड़ा टैक्टिकल जो है वो मूव अपनाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के सामने पिटीशन दायर कर दी है कि जनाब हमें भी इस केस में पार्टी बनाया जाए। PTI के जो चेयरमैन हैं गोहर, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर हो चुकी है और आज इसकी समाअत होने जा रही है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और टेक्टिकल मूव इसलिए भी है कि होगा क्या, आम तौर पे क्योंकि ये केस जो है वो बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है और हो सकता है आज ही इसकी समाअत मुकम्मल हो जाए, फैसला रिजर्व हो जाए या कोई शॉर्ट ऑर्डर भी आ जाए। तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा किसी ऐसी पिटीशन को कि किसी नई पार्टी को कि उनको वो सुन सकें जहाँ पे केस तकरीबन कंक्लूड होने जा रहा है। और फिर काजी साहब का एक जो बायस है PTI के हवाले से, उनकी लीडरशिप के हवाले से, वो भी बड़ा वाज़ेह है, कोई ढका छुपा नहीं है। तो ऐसे में क्या PTI की इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाएगा और उनको पार्टी बनाया जाएगा।
मुझे ये मुश्किल दिखाई देता है, मुश्किल लगता है। लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो दीगर अहम जजेज़ हैं या सीनियर जजेज़ हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, या जस्टिस आयशा मलिक हैं, या जस्टिस अतर मिनल्ला वगैरह, अगर काजी साहब इनकार करते हैं, इस बात को लेकर रिजेक्ट करते हैं पीटीआई के पिटीशन के, अभी मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, अभी तो हम जो है केस को कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो समाअत एहतमाम हो रही है, तो अब हमने किसी फ़रीक को, किसी नए फ़रीक को इसमें जो है वो पार्टी नहीं बनाना, उनको नहीं सुनना। तो अगर वो रिजेक्ट करते हैं, हो सकता है ये जो दीगर सीनियर जजेज़ हैं ये इंटरवीन करें और कहें कि नहीं अब वो आ गए हैं तो चले सुन लेते हैं उनका मौक़िफ़ भी। तो इन एनी केस मैं समझता हूँ ये विन विन सिचुएशन है पीटीआई के लिए। क्यों? वो इसलिए है, अगर काजी साहब रिजेक्ट कर देते हैं पीटीआई की दरख्वास्त कि हमने इस स्टेज पे आपको पार्टी तस्वर नहीं करना, आपको फ़रीक नहीं बनाना, आपकी बात हमने नहीं सुननी, तो फिर पीटीआई के साथ जो एक शिकवा था काजी साहब का भी और दीगर जजेस का भी कि आप तो पार्टी नहीं बने, आप तो आए नहीं हमारे पास अपना हिस्सा लेने के लिए, तो वो पीटीआई को ज़ाहिर है ये मौका मिलेगा ये बात करने के लिए कि देखें हम तो फिर भी चले ही गए, लेकिन हमें काजी साहब ने नहीं सुना। काजी साहब ने क्योंकि ज़हन बनाया हुआ था कि हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला करना है, इसलिए उन्होंने हमें नहीं उसमें सुना। तो ये जो पहले के ब्लंडर थे पीटीआई के या उनकी लीडरशिप से की तरफ से या उनके जो वकला की टीम है उस तरफ से जो ब्लंडर हुए, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं समझता हूँ बेहतरीन एक टैक्टिकल चाल है पीटीआई की तरफ से कि अगर काजी साहब इसको रिजेक्ट कर देते हैं पिटीशन को, तो फिर भी पीटीआई ये कह सकेगी कि देखिए हम तो आपके पास गए थे, हमने तो रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, इतना अहम आइनी मामला है जहाँ पे अगर फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आता है या फ़ैसला गवर्नमेंट के हक़ में या जो हुकूमत में इत्तेहादी जमातें हैं उनके हक़ में आपने कर दिया, हमारी सीटें आपने अगर उनको दे दी तो वो 2/3 उनकी पूरी हो जाएगी, वो आइनी तरमीम कर सकेंगे, जिससे जो काजी साहब की एक्सटेंशन का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। तो वो फिर पीटीआई के पास जो है वो बताने के लिए बहुत कुछ होगा। तो एक तो ये मामला हो जाएगा, और अगर पीटीआई की दरख्वास्त सुन ली जाती है, उनको पार्टी बना लिया जाता है, दीगर जजेस अगर इंटरवीन करते हैं और वो समझते हैं कि नहीं इनको सुन लेते हैं और काजी साहब मजबूर हो जाते हैं उनकी बात मानने पे, तो फिर भी पीटीआई की जीत है, फिर मामला पीटीआई को सीटें मिलने का और आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक टैक्टिकल मूव है पीटीआई की तरफ से। और चलें एट 11th आवर ही सही, कोई उनकी लीगल टीम को अगर कुछ समझ आई है, बेशक एट 11th आवर आई है, लेकिन ये फिर भी उनके लिए मैं समझता हूँ बड़ी विन विन सिचुएशन है पीटीआई के लिए कि वो आ गए हैं दरख्वास्त लेकर। अब ये इन जजेस के सामने अपनी दरख्वास्त रखेंगे और कल यानी आज देखते हैं कि इसका जो है वो ये बेंच जो है ये क्या डिसाइड करता है, क्या पीटीआई को पार्टी बनने की इजाज़त देता है या नहीं, और उसके बाद फिर प्रोसीडिंग आगे कैसे बढ़ती है और क्या इसमें इस अहम मुकदमे में क्या फ़ैसला आता है। क्योंकि ये मुकदमा जो है ये पाकिस्तान की जो आने वाली सियासी सिमत है उसका तयन करेगा कि पाकिस्तान की सियासत जो है उसने किस तरफ आगे बढ़ना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इस मुकदमे से मुतल्लिका जो भी मामलात हैं, जो भी डेवलपमेंट होंगी, जो भी डिटेल होंगी, वो हम मुसलसल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको हम अपडेट रखेंगे, आगाह रखेंगे। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।